बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत के 5 काम मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी ज़िंदगी में ये 5 काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना इस बात की अलामत है कि मेरे रब ने उसे बख्श दिया है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास एक औरत आई और कहने लगी, हज़रत आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया है, ऐसे लग रहा था जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस पर फौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए 5 कामों पर ज़रूर अमल किया होगा, यानी 5 नसीहतों पर ज़रूर अमल किया होगा। मोहतरम नाज़रीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी औरत का चेहरा रोशन होता है जो अपनी ज़िंदगी में 5 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हज़रत मुझे वो 5 काम बताएं कौन कौन से हैं, हो सकता है मैं भी उन कामों को अपना लूँ तो मेरा ये काला गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा और मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है और आपके अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे, औरत के लिए सबसे पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मतगी और परहेजगार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नियत ये होनी चाहिए कि मैं तो ख़ताकार हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन जब मैं किसी ने नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी ज़िंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाज़ी होगा, नेक और इबादत गुज़ार होगा, जब उसके मुँह से कोई बात निकलती होगी तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक़्त की नमाज़, कुरान पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका खैरात करने और दूसरे नेक अमल करने की तलकीन करेगा। जब मैं उसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूँगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शौहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक़्त की नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करूँगी तो वो ये वज़ू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन कराम, क़यामत की का हौलनाक दिन होगा, हर मर्द औरत परेशान हाल होगा, नफ़्सा नफ़सी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर कर्ब और तकलीफ़ के बायस हवाइयाँ उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक ऐसी औरत भी होगी जिसका चेहरा 14वीं के रात की तरह चमक रहा होगा। दूसरी औरतें जब उनका चमकता हुआ चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएँगी। दुनिया में जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ़ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछते हैं, बताओ कौन-सा मेकअप इस्तेमाल करती हो? कौन-सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? कौन-सा ब्यूटी लोशन इस्तेमाल करती हो? कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हो? लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि उस दिन जिस औरत का चेहरा ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उससे पूछेंगी कि बताओ, दुनिया में ऐसा कौन-सा अमल करती थी कि जिस अमल ने क़यामत के दिन अल्लाह ने तो तेरे रश और चौरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कहेगी, मैं दुनिया में ये 5 अमल किया करती थी। नंबर 1, फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत। जब नेक और मुत्तकी शख्स उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी में ढल जाती है, नमाज़ी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक़ बोलती है, सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मालिक की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करती है, बदलियाज़ी और बदतमीज़ी और बदअख़लाक़ी से बचती है। तो मरते वक़्त रूह निकलती है, मेरा अल्लाह उसका जन्नत का टिकट पहले देता देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बदबख्त ऐसे लोग भी होते हैं जो औरत की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। दुनिया में उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं और उसको आखिरत में भी तबाह व बर्बाद कर देते हैं। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दूसरा मर्द जिससे औरत का चेहरा मरते वक़्त रोशन हो जाता है और वो है पर्दा। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक़्त ऐसे चमकते हैं जैसे 14वीं का रात का चाँद चमक रहा हो। और नहायत खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है और गैर महरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती। मदीना शरीफ की दहलीज पर एक औरत रहा करती थी जो बेहया थी, बेहयाई उसके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई थी। वो गैर महरम मर्दों के सामने जाती थी और फहाशी फैला रही थी, फहशगोई करती थी, यानी गैर महरम मर्दों के सामने जाना, अपनी नुमाइश करना और उनसे गैर अखलाकी गपशप लगाना, वो बेहयाई में बड़ी मशहूर थी। एक दिन मेरे करीम नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चबूतरे में बैठकर आप शरीद खा रहे थे। शरीद कहते हैं गंदम या जौ की रोटी को गोश्त के
शोरबे में पकाना या उसे भगोर कर खाना ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। इस दौरान उस औरत का वहाँ से गुज़र हुआ। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो औरत गुज़री तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बेहया औरत कहने लगी, "इसे देखो ऐसे बैठे जैसे कोई गुलाम बैठता है, ऐसे खा रहा है जैसे कोई गुलाम खाता है।" ये सुनकर मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "दुनिया में अल्लाह के सामने मुझसे बड़ा आजिज़ कौन हो सकता है? यानी अल्लाह के सामने मुझसे ज़्यादा आजिज़ी और इख्तियार करने वाला और कौन हो सकता है?" उस औरत ने कहा, "अकेले खा रहे हो, किसी से पूछते भी नहीं कि खाना है या नहीं?" मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अगर तुमने खाना है तो खा लो।" वो बेहया औरत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ये ले लो और खा लो।" तो कहने लगी, "नहीं, मैंने तो आपके हाथों से खाना है।" मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा उठाया और उसे देने लगे। तो कहने लगी, "नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं खाना बल्कि मैंने वो खाना है जो आपके मुँह में है।" अल्लाहु अकबर! अल्लाह देख रहा है, नूरी फ़रिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह आपको देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरा हबीब क्या करता है। अल्लाह देखकर मुस्कुरा रहा होता है कि मेरा प्यारा महबूब अब क्या करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये बेहयाई में ये औरत मशहूर है। तो जब उस बेहया औरत ने कहा कि हज़रत मैंने तो लुक़मा खाना है जो आपके मुँह में है, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह वाला लुक़मा निकाल कर उस औरत को दे दिया और जैसे ही उस औरत ने वो लुक़मा खाया तो उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकला लुक़मा जो खाया तो फिर सारी ज़िंदगी उस औरत ने किसी मर्द को अपना चेहरा ना दिखाया। कहने वाले कहते हैं कि फिर उस औरत ने कभी किसी को अपना चेहरा ना दिखाया, जहाँ भी जाती तो पर्दा करके जाती। फिर एक दिन वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुज़री, तो उसकी नज़रें नीचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना कि ये तो वही औरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, "ए पर्दों में छुपी औरत, अल्लाह ताला तेरा पर्दे में छुपा चेहरा रोशन कर दे।" कहने वाले कहते हैं कि जब वो मर रही थी, तो रात का वक़्त था, घर 14वीं रात के चाँद ने पूरे इलाके को रोशन कर रखा था, जबकि घर के अंदर पूरे बापर्दा औरत के पर्दे के अंदर छुपे चेहरे ने रोशन कर रखा था। फिर फरमाया तीसरा काम है बिस्मिल्लाह पढ़ने का अमल। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है। एक औरत का वाक़या काबिल ज़िक्र है कि वो हर काम में, हर बात में बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ा करती, यानी जब भी कोई काम होता शुरू करते वक़्त और इख्तिताम पर बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ती थी। उस औरत का शौहर बड़ा ही मुनाफ़िक इंसान था। उस औरत का ये अमल उसके शौहर को बहुत ही नागवार गुज़रता था। जब अब शौहर अपनी इस बीवी को शर्मिंदा करने और बेइज़्ज़त करने की गर्ज़ से एक थैली दी और कहा कि उसे सँभाल कर रख दो। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाली बीवी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने शौहर से वो थैली ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक मुकाम पर रख दी। एक दिन अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में उसके शौहर ने वो थैली उठाई और घर के अंदर एक कुआँ था उसमें फेंक दी। जब बीवी वापस आई तो कहने लगा, "वो मेरी थैली जो मैंने तुम्हें दी थी मुझे ला कर दो।" उसकी ये सोच थी कि जब उसे वो थैली नहीं मिलेगी तो मैं उसे डाँटूँगा और उस पर अपना भरपूर गुस्सा निकालूँगा। मैं इसे खूब शर्मिंदा और ज़लील करूँगा और उसे कहूँगा कि ये तेरी बिस्मिल्लाह ही सब कुछ करवा रही है। बिस्मिल्लाह पढ़कर थैली रखी थी तो गायब हो गई। वो और औरत बिस्मिल्लाह पढ़ती ही अंदर गई और बिस्मिल्लाह पढ़ते-पढ़ते अपना हाथ थैली वाली जगह की जानिब बढ़ाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़रिश्ते को हुक्म दिया, जाओ और बिस्मिल्लाह कहने वाली मेरी इस मुक़द्दस शहज़ादी का हाथ वहाँ पहुँचने से पहले थैली लाकर रख देना। सुबहान अल्लाह! बिस्मिल्लाह पढ़ते-पढ़ते उस खातून ने वहाँ से थैली उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़ते-पढ़ते वो थैली लाकर अपने ख़ावंद को दे दी। तो हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली औरत का चेहरा भी मरने के बाद रोशन हो जाता है। नंबर 4 हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उस औरत का चेहरा भी मरते वक़्त रोशन हो जाता है जिसका कोई अमल हो जो इंसान को अल्लाह का महबूब बना दे, यानी कोई ऐसा अमल जो इंसान को अल्लाह का महबूब बना दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़माना था, औरतें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आती हैं और मर्द भी। एक खूबसूरत औरत का रास्ता एक नौजवान लड़का रोकता है। 1-2 दिन रुक कर उसने इस्तफ़सार किया तो नौजवान ने कहा, "मैं तेरा चाहने वाला हूँ।" खातून ने कहा कि मेरे मुतालबात पूरे करोगे? तो नौजवान ने जवाब दिया कि आसमान से तारे भी तोड़ लाऊँगा। खातून ने कहा, "मेरी ख्वाहिश है कि 40 दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद 40 दिन की नमाज के बाद मैं आपकी जहाँ मुंतज़िर रहूँगी और तेरा इंतज़ार करूँगी।" 40 दिन नमाज़ें चलती रहीं, फिर उमर कलेजा और मन रोग ना धुले और मन में नूर ना उतरे, ये हो ही नहीं सकता। 40 दिन की आखिरी नमाज के बाद वो गर्दन झुकाकर पूरे का पूरा हया के लिबास में लिपटा जा रहा था और लड़की हस्बे वादा खड़ी थी, "कहाँ गुज़रे हो? आँख उठाकर भी नहीं देखते।" "मैं हस्बे वादा खड़ी हूँ।" जवाब मिला कि खड़ी रहो। उमर ने दिल का
ताल्लुक़ रब से जोड़ दिया, यानी ऐसी औरत जिसका कोई अमल उसे अल्लाह का महबूब बना दे, यानी खुद भी गुनाहों से बचती हो और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर डाल दे। ऐसी औरत का चेहरा भी मरते वक़्त रोशन हो जाता है। 5 पाबंदी नमाज़ से पढ़ने वाली औरत के चेहरा भी अल्लाह ताला मौत के वक़्त रोशन कर देता है।